Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 2 10th में मैथमेटिक्स सेकंड में चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम हम देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया है सीधे सीधे, क्योंकि वहां पे हमें कुछ नए इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं थी। और इस लेक्चर में भी हम नए इंफॉर्मेशन नहीं देखने वाले हैं। जो पाइथागोरस तो आपको पहले से ही मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम में कुछ नई बातें हम देखेंगे, मगर इस लेक्चर में भी हम पुरानी ही बातें देखने वाले हैं। जो आपको पहले से ही मालूम है वही बातें इस लेक्चर में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने सबने 9th में देखा है, 9th में 30, 60, 90 ट्रायंगल थ्योरम, यानी ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 30 डिग्री का, एक एंगल 60 डिग्री का और थर्ड 90 डिग्री का होता है। उस ट्रायंगल के बेस पर हमने एक थ्योरम देख लिया है 9th में, और उसको ही आज हम रिवाइज करने वाले हैं। और उसके साथ एक लेना है हमें दूसरा ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 45 डिग्री का, दूसरा भी 45 डिग्री का और तीसरा 90 डिग्री का होता है। 45, 90 डिग्रीज ट्रायंगल का थ्योरम, ट्रायंगल थ्योरम, जो कि हमने वो भी 9th में ही देख लिया है। इस लेक्चर में हम उसको अच्छे से एक बार थ्योरम और उसकी प्रॉपर्टी जो है, थ्योरम यानी प्रॉपर्टी ही होती है, तो उस प्रॉपर्टी को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उसको हमें यूज करना ही होता है। आज तो करेंगे ही हम, इस साल यानी 9th में किया है, 10th में भी किया जाएगा, और उसके आगे भी हम जब ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर पाइथागोरस को भी पढ़ेंगे, तब भी ट्रिग्नोमेट्री में तो वो बहुत बार आता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री कहा गया है। तो वहां पर भी आपको 11th 12th के और उसके बाद भी देखना ही पड़ेगा। तो उन प्रॉपर्टीज को इस लेक्चर में हम कवर कर लेते हैं। ये बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टीज है, तो हम पहले देख लेते। पहली नंबर 1 में 30, 60, 90 ट्रायंगल प्रॉपर्टी। 30, 60, 90 ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब इसका मीनिंग क्या है ये तो आपने समझ लिया। ट्रायंगल जिसका एक एंगल 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का और एक 90 डिग्री का, यानी ये भी राइट ट्रायंगल ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल देख लिया। ट्रायंगल है PQR, उसमें राइट एंगल तो आपको अच्छे से दिखता होगा, क्यों? हाँ, PQR ये राइट एंगल है। ये एंगल 30 का होगा या फिर 60 का? ये 60 का होगा, ये बड़ा है, और ये 30 का। ये तो हमने एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ नहीं देखा है, फिर भी इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे आपको देखना है, जो कि मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूं। आपने अगर इस एंगल को देखा 60 डिग्री है, तो 60 को अगर आपने देखा तो इसके रिलेशन में आपको 3 बातें अच्छे से देखनी होगी। एक तो हाइपोटेनस PQR अगर आप देख लेते हो तो हाइपोटेनस होगा क्या? राइट एंगल की अपोजिट साइड PR हाइपोटेनस होगी। 60 की अपोजिट साइड आप देखेंगे तो होगी QR, यानी आप देखेंगे तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सी है? QR।
और 60 की एडजेसेंट साइड ऑफ 60 डिग्री, तो 60 के एडजेसेंट होगी पी क्यू। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर भी हमने देख लिया था। 9th में हमने ट्रिग्नोमेट्री देखी थी, वहां भी हमने इसका यूज किया था। तो आपको 2-3 बातें अच्छे से याद होनी चाहिए। उसमें हमें अपोजिट साइड देखनी होगी, हाइपोटेनस और अपोजिट साइड। अगर आप 60 डिग्री की बजाय 30 डिग्री देख लेते हो, 30 डिग्री, तो भी हाइपोटेनस पी आर ही है, और इसकी अपोजिट साइड होगी तो कौन सी? अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री वो होगी पी क्यू। तो इन दोनों बातों को अच्छे से आप देख लीजिए। और अब मैं स्टेटमेंट कहने जा रहा हूं, अगर चाहे तो आप उसको अच्छे से नोट भी कर दीजिए। इन 30, 60, 90 degrees triangle, in 30, 60, 90 degrees triangle, the साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, यानी ये जो 30 डिग्री की साइड आप देख पा रहे हो, तो उसकी अपोजिट साइड पी क्यू, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। फिर से, इन 30, 60, 90 triangle, side opposite to 30 degree is half of hypotenuse, and side opposite to 60 degree is √3/2 times of हाइपोटेनस। इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से देख लीजिए। ये दोनों प्रॉपर्टीज आती है, दो प्रॉपर्टीज, क्योंकि 30 भी इसी ट्रायंगल में देखा जाता है, 60 भी इसी ट्रायंगल में हम देख लेते हैं। तो अगर ट्रायंगल 30, 60, 90 मेजरमेंट्स का है, ट्रायंगल्स के एंगल्स अगर 30, 60, 90 के है, तभी आप इस प्रॉपर्टी को वहां पर यूज कर पाएंगे। तो उसमें नंबर 1 होता क्या है? उसमें नंबर 1, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। यानी यहां पर कौन सी है? 30 के अपोजिट साइड पी क्यू। पी क्यू होगी हाफ ऑफ हाइपोटेनस पी आर। इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से दिमाग में ही रख दीजिए, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसमें, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री is √3/2 times of hypotenuse। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है, मगर कहां पे होनी चाहिए? इसी ट्रायंगल में होनी चाहिए। एक आपने 50 ले लिया, एक 60 ले लिया और एक 70 ले लिया, तब नहीं। कब? जब ट्रायंगल्स के एंगल्स, एक एंगल 30 का, दूसरा 60 का और तीसरा 90 का होगा, तब उसी ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी आप यूज कर पाएंगे, दोनों भी। तो 60 के अपोजिट साइड होगी कौन सी? क्यू आर। अब वो होगी कितनी? तो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, यानी पी आर। प्रॉपर्टी को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप इसको अच्छे से देख पाते हो
तो आपको सेल्फ वर्क के लिए क्या करना है, मैंने एक ट्रायंगल दिखाकर ये दोनों प्रॉपर्टीज आपके सामने रखी है। तो आप इस टाइप के 5 अलग अलग ट्रायंगल्स में साइड अपोजिट टू 30 डिग्री भी और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री भी नोट कर देंगे। 5 ट्रायंगल्स अलग अलग यानी 40, 30, 60 ऐसे नहीं, 30, 60, 90 के ही ट्रायंगल्स होने चाहिए। अभी ऐसे मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है तो आप इस तरीके से भी देख पाएंगे। ये होगा 30 का, ये 60 का, ये 90 का। इस तरीके से भी आप देख पाएंगे, ये 30 का, ये 90 का, ये 60 का। और इनके नेम्स भी आप अलग अलग ले लीजिए, XYZ, LMN, PQR, ABC, DEF, GHI वगैरह। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपने 9th में अच्छे से इसका प्रूफ भी देखा है, मगर यहाँ पर हम प्रूफ नहीं देखेंगे, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को रिवाइज कर रहे हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी है 45-45-90 ट्रायंगल थ्योरम। अब इस थ्योरम में आपको अच्छे से याद हो जाता है, इसको देखने के बाद इसको तो अच्छे से मालूम होगा। एक एंगल 45 का होना चाहिए, दूसरा एंगल 45 का होना चाहिए, तीसरा एंगल 90 का होना चाहिए, ये भी होगा 45, ये भी होगा 45 और ये होगा 90। अब इस ट्रायंगल को आप देख सकते हो तो एक ही प्रॉपर्टी बनेगी, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। अब इस 45 के हो या फिर इस 45 की हो, दोनों को भी चलेगी, दोनों की भी चलेगी। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, बताऊं? लिख दीजिए। इन 45-90 triangle, the side opposite to 45 degree is 1/√2। इस तरीके से 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। सिंपल है, तो आप इसको देख लीजिए। साइड अपोजिट टू 45, अगर ये 45 देख लिया तो ये साइड होगी YZ इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस XZ। अगर ये इस 45 को देख लिया तो ये होगी XY इज 1/√2 टाइम्स ऑफ XZ। XZ तो XZ ही बनेगा, मगर इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, चलेगा? क्योंकि x और मल्टीप्लीकेशन सेम ही दिख रहे हैं इसलिए। या फिर आप कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल विथ 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, यानी दोनों भी इक्वल ही है। अब यहां पर आप देख पाएंगे तो आपको मालूम है, दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टीज को भी आप पीछे जाकर देख लीजिए, उस पर हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती ही है। अब इसके बेस पर भी आपको 5 एग्जाम्पल्स लेने होंगे। 5 एग्जाम्पल्स, अलग अलग फिगर्स, अलग अलग एंगल के मेजरमेंट तो वही लेने होंगे जो हमारे पास है। पहला एंगल 45 का, दूसरा 45 का, तीसरा 90 का। 5 प्रॉब्लम्स इसके भी। ओके, बाय।